नोटिफिकेशन वीडियो का जाता या ना जाता, आप सभी देखते हो वीडियो, उसके लिए थैंक यू सो मच। अनदर पार्ट ऑफ प्रैक्टिस सेट मीन्स यहाँ पे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट अनदर होने वाला है। वीडियो जैसा भी लगे कमेंट में कमेंट करके बताना है। एग्जाम रिलेवेंट में यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं। मीन्स जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आते हैं 20 क्वेश्चन होते हैं। आप पेपर मान सकते हो, प्रैक्टिस मान सकते हो, जो भी आपको मानना है वैसा मान लो। मेरा ये रहता है कि आपको एग्जाम टाइप में करा पाऊँ, आपको एक प्रैक्टिस करा पाऊँ। सो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द पार्ट थर्ड एंड दिस इज अंशु। एंड एक बात बता दूं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड नहीं देखे तो आई बटन पे लिंक दे दूंगा, और इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, सो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दे पाऊंगा अगर, तो आप ऑनलाइन एजुकेशन से आके डाउनलोड कर लेना। और वीडियो हो सके तो शेयर भी कर देना, बट कोई ज़रूरी भी नहीं है। फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे बताना है कि सिमिलर मीनिंग मतलब कि साइनोनिम अपने को देना है। इसका क्या देना है? साइनोनिम। अब साइनोनिम आई थिंक आप सभी जानते हो कि साइनोनिम क्या होता है, एंटोनिम क्या होता है। सो अपने को इसका साइनोनिम बताना है। तो एलिवेट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ऊपर करना। विद कॉन्सेप्ट विद रूल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो आपको कोई टेंशन लेने का डेट नहीं है। एलिवेट मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। तो इसका जो सेम मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा हाइटेन, मीन्स ऊंचा करना, अप करना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड का मतलब वोकैब्स बिल्कुल इसी टाइप का आता है, मीन्स लेंदी वोकैब्स नहीं आता जैसा नेवी के एग्जाम पे आता है। नेवी के एग्जाम पे वोकैब्स थोड़ा सा हार्ड आता है, बट एयरफोर्स पे ओवरऑल वोकैब्स इजी ही आता है क्या यहाँ पे? यहाँ पे बताना है अपने को अपोजिट। तो इंस्पायर मतलब क्या होता है? इंस्पायर मतलब किसी से प्रेरणा लेना ना, ऐसा तो होता है ना, किसी से प्रेरणा लेना। मीन्स इसका अपोजिट ऐसा हो जाएगा लाइक गिव अप कर देना कि हाँ मुझे ये काम नहीं करना, ये मान लो मुझे अच्छा नहीं लगता या मुझे इस बंदे से नहीं मिलना, तो उससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपको पता है क्या? उसे बोलते हैं आपका डिस्प्रीटेड। ठीक है, डिस्प्रीटेड। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे सब्सटीट्यूशन है। सब्सटीट्यूशन क्या मैंने ले रखा है? सब्सटीट्यूशन है अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर, मीन्स 1000 ईयर का जो पीरियड होता है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे मिलेनियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिलेनियम, ना कि सेंचुरी, ना डिकेड्स, ना सेंचुरी। ठीक है, सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, मीन्स नहीं डी होगा, मिलेनियम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फॉलोइंग क्वेश्चन में मीन्स यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है आई थिंक, उसका आपको बताना है कि इसका क्या होता है। और पैसेज क्या दिया हुआ है? पैसेज मीन्स यहाँ पे इडियम दिया हुआ है। वो इडियम क्या? ड्रॉप अप अ हेड। ड्रॉप अप अ हेड, इसका मीनिंग क्या होता है? ड्रॉप अप अ हेड का मतलब होता है बिना किसी देरी के, बिना किसी देरी के। तो इसका सेम मीनिंग क्या होगा? इसका सेम मीनिंग हो जाएगा विदाउट डिले, विदाउट डिले। अच्छा, डिले का सेम मीनिंग क्या होता है? पोस्टपोन करना। क्या करना? पोस्टपोन करना। आप देखते आ रहे हो आपका एग्जाम इतने दिनों से पोस्टपोन होता आ रहा है, बट अभी पोस्टपोन नहीं होगा। 2 नवंबर से आपका एग्जाम या 3 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि एपकैट का होना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है PQRS से। तो PQRS इतना इजी आपका आएगा, मतलब कि ऐसे ही PQRS आपके एग्जाम पे आएगा। डेफिनेटली एक क्वेश्चन एयरफोर्स के एग्जाम पे बन के आता है, तभी मैंने यहाँ पे पिक किया है। सो PQRS कैसे करेंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा है, देखो थोड़ा सा लॉजिक यूज किया करो। यहाँ पे क्या लिखा है? टू मच ऑफ द वर्ड विच प्रोड्यूसेस रेशियो एंड टेलीविजन। मतलब कि यहाँ पे देखो अपने को करना क्या है? PQRS करना होता है। तो बेसिकली आप समझ पाओगे कि कैसे क्या यहाँ पे क्या आ सकता है। आई थिंक आपको अभी तक समझ में आ जाना चाहिए था। ठीक है, देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ कैसे होगा। टू मच ऑफ द वर्ड, टू मच ऑफ द वर्ड, उसके बाद नेक्स्ट क्यू नंबर, QPSR इसका राइट आंसर है, QPSR। तो चलो आप यहाँ पे देख लेते हैं क्यू क्या है। इट इज साइंस, इट इज साइंस। QPP विच प्रोड्यूसेस रेडियो एंड टेलीविजन, यहाँ पे देखो जोड़ दिया गया है कंजक्शन से। देन नेक्स्ट एंड विच कंक्यूर्स स्पेस बाय एयरप्लेन्स एंड सैटेलाइट्स। ठीक है, सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मैंने इस पे ज़्यादा एक्सप्लेन वगैरह नहीं किया कि कैसे क्या करना होता है। बेसिकली आपको थोड़ा वर्क पर ध्यान रखना, और कोई दिक्कत का सीन नहीं होता है, इसलिए आप कर पाते हो। एग्जाम पे आपका हार्ड नहीं आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चूज द राइट क्वेश्चन टैग डोंट गेट योर फीट वेट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मतलब क्या? जो टेंस आपका दिया हुआ है क्वेश्चन 6 पे, वो दिया गया प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव वाक्य है। सिंपल सा है, इसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। तो क्या हो जाएगा? जब यहाँ पे डोंट दिया हुआ है तो आगे इधर आ जाएगा डू यू। क्या आ जाएगा? डू यू। मीन्स राइट आंसर आपका 6 का ऑप्शन नंबर ए। ओके, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। अगर नहीं लगा है नॉट तो फिर लगा देना होता है, और लगा है तो हटा देना होता है। तो सिंपल से वही आपको यहाँ पे कर देना है। क्वेश्चन टैग का एक वाक्य था जो आपके एक एग्जाम पे आपके क्वेश्चन बनने के मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कार्निवरस एनिमल्स फ्लेश। ठीक है, कार्निवरस एनिमल्स फ्लेश। आगे तो यहाँ पे क्या आएगा? फीड ऑन मतलब होता है फीड ऑन। इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? फीड ऑन। फीड ऑन का मतलब होता है बढ़ाना। तो राइट आंसर यहाँ पे आएगा फीड ऑन। कैसे? कार्निवरस एनिमल्स फीड ऑन
फीड FEED ऑन फ्लेश, ठीक है। फ्लेश मतलब होता है मांस, फ्लेश मतलब होता है मांस। नेक्स्ट डायरेक्शन, इरर बताना है। इरर से भी आज मैंने क्वेश्चंस लिए क्योंकि आपके एग्जाम पे इरर क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या, फाइंड आउट विच ऑफ द पार्ट, यहाँ पे इरर बताना, योर आंसर अकॉर्डिंगली। इफ देयर इज नो इरर देन अपने को नो आंसर क्लिक करना है। A B C और D यहाँ पे आंसर है। चलो, ऑल ऑफ अस हैव बीन ट्राइंग टू कन्विंस हर सिंस अ वीक, नो इरर। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, उसमें वर्ब लगती है आपका हैज बीन एंड हैव बीन, उसके साथ में आता है सिंस एंड फॉर। सो सिंस एंड फॉर का आपको पता होगा, सिंस एग्जैक्ट ऑफ टाइम के लिए लगाया जाता है, जबकि फॉर अनिश्चित टाइम के लिए लगाया जाता है, ठीक है। मीन्स अनसर्टेन टाइम के लिए लगाया जाता है। सिंपल सी लॉजिक है यहाँ पे, तो वही यहाँ पे अपने को चालू करना है। कैसे आप करोगे तो मैं बता देता हूँ। ऑल ऑफ अस हैव बीन ट्राइंग टू कन्विंस हर सिंस अ वीक, सिंस अ वीक नहीं होगा, फॉर अ वीक होगा, ठीक है। क्योंकि फॉर अ वीक, क्योंकि ऑल ऑफ अस हैव बीन ट्राइंग टू कन्विंस, हम लोगों से ट्राई कर रहे थे, ठीक है, सिंस अ वीक, एक निश्चित वीक से, लेकिन हमें पता नहीं ना कौन से वीक है वो। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ने सॉरी सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फिर से एक इरर का क्वेश्चन है, तो कैसे करोगे। हार्डली हैड द टीचर लेफ्ट द रूम देन द पपल्स स्टार्टेड एंजॉइंग। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, देन कभी भी आपका हार्डली और स्क्रेचली के साथ में नहीं आता, देन आपका आ जाता है नो सूनर के साथ में। मीन्स हार्डली या स्क्रेचली के साथ में क्या आता है आपको पता ही होगा, हार्डली स्क्रेचली के साथ में वेन का यूज किया जाता है, WHEN, ना कि देन का। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ, मीन्स यहाँ पे फिर से इरर का क्वेश्चन है। कैसे करोगे, देखो नाइदर ही था, और ये सारे के सारे सिंटेक्स क्वेश्चन है, सिंटेक्स टॉपिक से। अगर आप ये टॉपिक नहीं कर पा रहे हो, ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपका सिंटेक्स वीक है, तो आपको सिंटेक्स पढ़ने का नीड है, ठीक है। नाइदर रीता नॉर हर सिस्टर्स इज कमिंग टू द पार्टी। अब देखो यहाँ पे एक बात बता दो, बाद वाले के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देख के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना होता है। तो यहाँ पे सिस्टर्स के अकॉर्डिंग आपका वर्ब इज नहीं आएगा, आर आएगा। क्या आएगा, इज नहीं आएगा, आर वर्ब आएगा, जो यहाँ पे इन्होंने इज लगा रखा है। मतलब कि एरर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पे एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। चलो ये भी करके देख लेते हैं कि द प्रिंसिपल टोल्ड द टीचर वेट हियर टिल आई रिटर्न। तो मतलब प्रिंसिपल ने टीचर से कहा इंतजार करो जब तक मैं वापस ना जाऊँ, तो अच्छी बात है। तो द प्रिंसिपल टोल्ड द टीचर, तो द प्रिंसिपल मैं सीधा बनाता हूँ, टोल्ड का टोल्ड ही रहेगा, द टीचर, और कॉमन वेटेड कामा हटेगा, क्या आ जाएगा, टू लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इम्परेटिव पे टू वेट हियर, और सॉरी हियर का हो जाता है दियर, हियर का हो जाता है दियर, और टिल आई, आई किसके अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो ही हो जाएगा, और रिटर्न का रिटर्न हो जाएगा। तो देख लेते हैं कहाँ पे ऐसा बना है। तो द प्रिंसिपल टोल्ड द चिल्ड्रेन टू वेट देयर टिल ही रिटर्नड। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ द गिवन क्वेश्चन चूज द वन विच इज द करेक्ट इनडायरेक्ट। मीन्स इनडायरेक्ट अपना करेक्ट यहाँ पे बताना है। मैं कहता हूँ ऑप्शन फिर न पढ़ो, अपना सीधा सोल्यूशन करते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, इफ है यहाँ पे, तो इफ है तो फिर चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो इफ है तो देखो सभी में वैसे तो यहाँ पे आस्क्ड पे जाना चाहिए था, बट ऐसा कुछ तो यहाँ पे सीन है नहीं, तो बिल्कुल टोल्ड वाला है, तो टोल्ड में चलो चेंज कर लेते हैं। तो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, इफ हटेगा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, एक सेकेंड, 12, ठीक है। तो ई फटेगा तो क्या आ जाएगा आपका, ई फटेगा तो टोल्ड आ जाएगा। टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, कंजक्शन क्या आ जाएगा, दैट इफ, यू चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकेंड पर्सन होता है, तो यू अब डू का वर्ब चला जाता है डिड में, यू डिड, और योर का हो जाएगा यू के अकॉर्डिंग दियर, ठीक है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। योर किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा दियर, एंड बेस्ट दे वुड श्योरली, अब यू भी फिर से चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के, तो ये आ जाएगा दे, और विल का हो जाएगा वुड श्योरली पास, ठीक है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं था, इजी था। आई थिंक आप सभी कर पाए होंगे। इसका भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द असाइनमेंट हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय मी। यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस बनाना है। सिंपल सा है, मैं आपको बता देता हूँ। पैसिव वॉइस बनाने के आपको दिक्कत का नहीं है। मी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। आई के साथ में वर्ब तो हैड ही आने वाला है, वर्ब क्या आने वाला है, हैड ही आने वाला है। तो बिल्कुल सिंपल सा, आई हैड, नॉट था तो नॉट लगा देना, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड आ जाएगा। द असाइनमेंट मीन्स द असाइनमेंट हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय मी। सो राइट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। ओपन द डोर का पैसिव वॉइस बनाना है। ओपन द डोर का पैसिव वॉइस आई थिंक आप सभी कर पाओगे। इसका कैसे बनाओगे, लेट वाले रूल से बना देना है। लेट द डोर
बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। जैसे शट द डोर वैसे लेट ओपन द डोर, ऐसे इसे भी करना होता है। सो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेट द डोर बी ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। उससे पहले कुछ बता देता हूँ आपको। एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप, स्पेशली मैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की ये भी बात कर रहा हूँ के लिए मैंने परीक्षा ऐप पे टेस्ट सीरीज लॉन्च करा दी। जो नई 10 तो मैंने नए टेस्ट करा दिए हैं, और एग्जाम के लिए काउंटिंग के बोलूँ तो 43 डेज बचे हुए हैं। तो आपके पास अभी ये वाला गोल्डन चांस है, जब ऑनलाइन टेस्ट लगाओ। आप में से किसी ने भी अगर बाई नहीं किया तो बाई करो जाके। और एक बात बता देता हूँ, बाई में आपका कोई नुकसान नहीं है भाई, फ़ायदे मैं बताता हूँ आपको। पहला नंबर तो आप एग्जाम पैटर्न पे टाइम मैनेज करना सीख जाओगे। दूसरा नंबर नेगेटिव मार्किंग में टेस्ट लगा पाओगे। तीसरा नंबर आप वहाँ पे साइड में टाइम चलता है, मीन्स टाइम देख के चल पाओगे। चौथा नंबर आप ये देख पाओगे कि ऑफलाइन से आप ऑनलाइन वाले बेटर हो जाओगे, जो ऑफलाइन लगाएंगे ना उनसे आप बेटर हो जाओगे। पाँचवा नंबर सबसे अच्छी बात, क्वेश्चंस नए हैं। क्वेश्चंस मतलब पुराने, जैसे आप कोई करतार प्रैक्टिस सेट उठाते हो तो उसमें 8-8 साल पुराने क्वेश्चंस हैं, तो आप नए क्वेश्चंस पाओगे। आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप के हो या एयरफोर्स वाई ग्रुप के हो। दूसरी बात, और उसके बाद अगली बात, जब रिजल्ट आएगा वहाँ पे तो अपना रैंक देख पाओगे कि 1 लाख स्टूडेंट्स के भीतर आपका रैंक कितना आया। ये कुछ फ़ायदे हैं, मैंने मोस्ट काफ़ी चीज़ें मतलब ऐसे ही बता दी एग्जाम्पल में, बाकी आप सभी समझदार हो। बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन D50 डाल देना। कोई दिक्कत आ रहा हो अपना नंबर कमेंट करना, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। मैं रिकमेंड करता हूँ। हाँ, और इसका प्राइस क्या है मैं बता दूँ, केवल 140 रुपीज़, 140 रुपये इसका प्राइस है। अब कह दो भाई इतने रुपए नहीं है, चाहे एक्स ग्रुप का हो चाहे वाई ग्रुप का हो, दोनों का अलग, एक्स का अलग है वाई का अलग है। अगर आप दोनों की प्रिपरेशन करते हो बोथ का करो, बट मैं अभी रिकमेंड करूँगा भाई कि केवल एक ही का कर लो, जिससे आपका एग्ज़ाम आ रहा है, क्लोज आ रहे हो आपके एग्ज़ाम के, तो केवल एक ही का कर लो जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। बाकी आप सभी समझदार भी हो। हाँ, लेकिन कर लो, इससे फ़ायदा ही आप ही को होना है, क्योंकि भाई आप ऑफलाइन वाले कैंडिडेट से बेटर हो जाओगे। और सबसे बढ़िया आप अपना रैंक करके देखो कि अभी आपका 1 लाख में कितना रैंक आ रहा है। अगर आपका रैंक 60-70 हज़ार के ऊपर आ रहा है, दिन आपकी प्रिपरेशन कुछ नहीं है, अभी आपको और वर्क करने की नीड है। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, तो ऑनलाइन D50 डाल देना। बाकी तो अपना अगर कुछ भी दिक्कत है तो नंबर कमेंट कर लेना, मैं बात कर लूँगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है यहाँ पे, चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल, मीन्स आर्टिकल बताना है, कोई दिक्कत का सीन ना है। हैविंग डॉट डॉट इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन डॉट डॉट ऑडिटोरियम। इतना तो डिफिकल्ट भी नहीं है, तो देखो करने का मैं इसका रूल बताता हूँ। 15 का कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, सीधा सिंपल सा है। हैविंग एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ऑन अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द ऑडिटोरियम, मीन्स पहले पे एन आने वाला है और दूसरे पे द आने वाला है कोई ऑप्शन ऐसा, तो चलो देख लेते हैं चल के। तो एन और द, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। वैसे मैं बता दूं, आपका जो कंजक्शन से क्वेश्चन आता है, मीन्स जो फिलर आते हैं, वो केवल अगर आपका इंग्लिश थोड़ा सा भी अच्छा है तो आपको कुछ रूल्स पढ़ने का नीड नहीं है, आप मीनिंग से समझ जाते हो। जैसे कि मैंने इसका निकाला, ठीक है। तो हैविंग एन इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द ऑडिटोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, वो भी आर्टिकल से मैंने यहाँ पे ले रखा है क्या, डॉट 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 हाउसिंग फैकल्टीज प्रोवाइडेड बाई यूनिवर्सिटीज इंक्लूड सम बेसिक्स डॉर्मेट्री एकोमोडेशन। इसका भी राइट आंसर आपका 16 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि द हाउसिंग फैकल्टीज प्रोवाइडेड बाई द यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग सम बेसिक डॉर्मेट्री एकोमोडेशन, मतलब कि यहाँ पे प्रॉपर नाउन का यूज किया गया है, प्रॉपर नाउन का यूज किया गया है। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की ओर पढ़ते हैं। अब 17 नंबर से पैसेज है, चलो एक बार तेजी से पैसेज देख लेते हैं। पैसेज क्या है, द कल्चर ऑफ न्यूक्लियर, इधर से शुरू होता है। द कल्चर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली इज इन फैशन, पेरेंट्स आर ऑफन हियर कंप्लेनिंग अबाउट द डिफिकल्टीज इन ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन दीज डेज, too much of a freedom in demand, too much independence, overnight parties, excessive extravagance, splurging, pocket money, no time for studies and family. All these is a common cry of such families. Are not parents themselves responsible for this pitiful state? The basic need of a growing youth is the family love, attention and bonding along with the moral values. One should not forget that charity begins at home. Independence and individuality both need to be respected in order to maintain the सेंसिटी ऑफ फैमिली। देखो इस पे पैसेज पे कभी जरूर बात करेंगे अलग से कि कैसे स्कोर करना है, बट अभी चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी आज मैं जानना चाहता हूँ कि आपका 20 में से स्कोर कितना रहा। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रबल दैट इमर्ज इन फैमिली। ठीक है, मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मान लो फैमिली में कोई भी दिक्कत आता है तो उसके लिए यहाँ पे बताया कि पेरेंट्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके माता पिता या आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, वैसे हाँ चलो आपने आई थिंक एक बार और पढ़ लो।
तो पढ़ लो, स्क्रीनशॉट मार लो, इतने पे तो स्क्रीनशॉट निकाल लो। हो गया, इसका भी निकालो, अभी हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन द पैसेज व्हाट आर द बेसिक नीड्स फॉर अ ग्रोइंग यूथ्स। तो देखो यहाँ पे ग्रोइंग यूथ्स के लिए आया था आपका फैमिली, लव, अटेंशन, बोरिंग एंड आल्सो मोरल वैल्यूज, ये सारा का सारा सब कुछ होना चाहिए। सो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर मतलब एक दूसरे में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट शुड बी रिस्पेक्टेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेंसिटी ऑफ द फैमिली। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इंडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअलिटी। मीन्स आपस में एक अलग मतलब अलग रह सकते हो और एक दूसरे में रिस्पेक्ट होना चाहिए। व्हाट बिगिंस एट होम, होम पे क्या स्टार्ट होता है? सो चैरिटी, यहाँ पे एक वर्ड आया था ना चैरिटी, व्हाट बिगिंस एट होम, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैरिटी। गाइज कोई भी दिक्कत आ रहा हो, कोई भी डाउट बन रहा हो, डेफिनेटली पूछना, मैं सॉल्व करूंगा। बाय बाय, टेक केयर एंड वीडियो जैसा लगा हो कमेंट पे कमेंट करके बताना। एंड डेफिनेटली पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाय बाय एंड टेक केयर, एंड कोई भी डाउट बताना, टेस्ट लगाओ परीक्षा में और अपना स्कोर मुझे बताओ कि कितना जा रहा है। जय हिंद।